आज हम बात करेंगे कि प्रकृति में जो भी विविधताएं हैं वो हमारे लिए विषमता कैसे बन जाती है और क्या अंतर होता है विविधता और विषमता में, और मन का समता में स्थिर होने से क्या मतलब है, मन का समदर्शी होने से क्या मतलब है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। हमें हर चीज़ में भेद दिखता है कि आसमान है, पेड़ है, पौधे हैं, लकड़ी है, बेड है। हमें सारी चीज़ें अलग अलग नज़र आती है। वो कैसे नज़र आती है? हमारे शरीर के द्वारा। तो अगर शरीर है तो विविधताएं तो होंगी, ये तथ्यगत है। शरीर के बाहर हम देखते हैं प्रकृति में भेद, हर चीज़ हमें अलग अलग दिखता है। पेड़ पौधे अलग दिखते हैं, नदियाँ अलग दिखती हैं, पहाड़ अलग दिखते हैं, रोड अलग दिखता है, दीवारें, कुर्सी, टेबल, जो भी चीज़ें हम देखते हैं हर चीज़ में हमें भेद नज़र आती है। या शरीर के अंदर भी देखते हैं या शरीर में भी देखते हैं तो वहाँ भी हमें भेद नज़र आता है। जैसे नाक अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, बाल अलग है, हमारे पैर अलग है, हाथ अलग है, तो वहाँ भी विविधताएं हैं। तो अब विषमताएं क्या होती हैं? तो ये जो विविधताएं हमें दिखती हैं प्रकृति में, जब हम इसे अर्थ दे देते हैं तो वो विषमता बन जाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम प्रकृति में कुछ भी देखते हैं तो वो बस इंद्रियों का विषय नहीं रह जाता। हमें जो दिखाई देता है हम वही नहीं मानते, हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। जो भी विविधताएं होती है हम उसे अर्थ दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पीला कलर है, काला कलर है, दोनों प्रकृति में है, लेकिन हम बोलते हैं कि पीला काला से श्रेष्ठ है। तो हमने पीला को अर्थ दे दिया, काला को अर्थ दे दिया। प्रकृति में दोनों बराबर है, लेकिन हमारे अहंकार ने उसको अर्थ दिया। तो हमने यहाँ पे विषमताएं क्रिएट की। हमने पीला को अलग देखा, काला को अलग देखा, जबकि था एक ही। और ये हम अर्थ देते कैसे हैं? अपने पूर्वाग्रह से, अपनी मान्यता से। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उसे हम अपने अहंकार से अलग अलग अर्थ देते हैं, अपने फायदा के अनुसार या अपनी मान्यता के अनुसार, जो हमने बस ऐसे ही मान लिया है या अपने फायदे के लिए उसे अर्थ दे दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी विविधताएं हैं वो भौतिक है और जो विषमताएं हैं वो मानसिक है, वो साइकोलॉजिकल है। विविधताएं फिजिकल और विषमताएं साइकोलॉजिकल। और प्रकृति में जब भी हम किसी चीज़ को ऊंचा बना देते हैं तो वही हमारे लिए कामना बन जाती है, वही हमारे मन का विषय बन जाता है और हम वही पाना चाहते हैं। और हमें ये पता तक नहीं चलता कि उसको ऊंचा भी हमने ही किया है, भले अनजाने में किया हो, नींद में किया हो। जब हम ये मान लेते हैं कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से बेहतर है तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और हम उसे पाना चाहते हैं और फिर गुलामी करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान समता में है उसने इस सृष्टि को जीत लिया है। जब यहाँ पे हम सृष्टि को जीतने की बात करते हैं तो यहाँ पे राज करने की बात नहीं होती है, मारकाट करने की बात नहीं होती है, आधिपत्य जमाने की बात नहीं होती है। सृष्टि को जीत लिया मतलब मुक्त हो गया। उसे सारी चीज़ें अब समदर्शी भाव में दिखाई देती है। वो किसी चीज़ को ऊंचा नीचा नहीं मानता, वो किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं दे देता और उससे खुद ही दुख नहीं पाता है। उसे सब बराबर लगता है, प्रकृति में भी और अपने अंदर भी। ज़्यादातर जो आम लोग होते हैं वो सृष्टि के गुलाम ही होते हैं। उन्हें हर तरफ भेद ही भेद नज़र आता है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये अच्छा है, बुरा है। अगर वो अमीर है तो मुझे भी अमीर बनना है। अब अमीर बनना है तो उस अमीर की गुलामी करनी है, उसकी चाटुकारिता करनी है और हमें वहाँ पे पहुँचना है। और हमें ये नहीं दिखता कि हम उनके गुलाम हो रहे हैं। हम अपना एक भी कदम खुद से नहीं उठाते, हम सृष्टि से हारे हुए होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आम आदमी गुलाम होता है सृष्टि का। प्रकृति में तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन हम जब उस वस्तु को अर्थ दे देते हैं तो वो हमारे लिए फिर विषय बन जाता है, वही हमारी कामना बन जाती है और हम परेशान होते रहते हैं। जैसे हमने पीला को काले से श्रेष्ठ मान लिया, तो अब हम उसी के चरणों में गिर गए। अब बोले महाराज मुझे बचा लो। होना ये चाहिए था कि डिसाइड आपने किया ना कि पीला श्रेष्ठ है कि काला, तो आपको तो दोनों का मालिक होना चाहिए था, लेकिन आप क्योंकि आपने उसे ऊंचा मान लिया, आपकी कामना ही वही हो गई। हमें यह चीज आभास ही नहीं होता कि हमने कब उस चीज को श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे ही बना दिया, नींद में बना दिया, किसी पूर्वाग्रह से बना दिया, किसी मान्यता से बना दिया। हजारों लोगों ने माना तो हमने भी मान लिया कि यह श्रेष्ठ है। अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपना कोई बोध नहीं है, अपना कोई जिज्ञासा नहीं है।
जब हम ये कह रहे हैं कि हमें ही मालिक होना चाहिए था क्योंकि हमने डिसाइड किया है, तो फिर हम सृष्टि के गुलाम कैसे बन जाते हैं? हम इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि उस पीला को श्रेष्ठ हमने ही बनाया है। हम मानते हैं कि पीला काला से श्रेष्ठ है। जैसे आप नींद में थे और नींद में ही आपने पीले के ऊपर मुकुट चढ़ा दिया, और जब नींद से उठे तो आपने ये देखा कि अच्छा मुकुट तो पीले के ऊपर है, तो आप उसी के पीछे लौट गए, उसी को श्रेष्ठ बना दिया, और अब आप उस श्रेष्ठ की गुलामी कर रहे हैं। और ये सारा भेद हम खुद करते हैं। हम खुद ही किसी भी चीज को श्रेष्ठ बना देते हैं, और जब हम उसे नहीं पा पाते हैं तो दुख में आ जाते हैं, परेशान होते हैं। एक साधारण घर है 2 मंजिल का, और एक घर है 12 मंजिल का। आपको कैसे पता 12 मंजिल वाला अच्छा होता है? ईंटे का ढांचा ही है ना। यहाँ पे 2 मंजिल का ढांचा है, वहां पे 12 डब्बे हैं। आपको ये कैसे पता वो लंबा है, ऊंचा है तो वो श्रेष्ठ है? आपने एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बेहतर कैसे करा? हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ना अपने आप से पूछते हैं, ना किसी और से पूछते हैं। और दर्शन में हमेशा यही सवाल आता है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता वो श्रेष्ठ है? लेकिन जब कोई आपसे ये पूछता है तो आप बोलते हैं इट्स ऑब्वियस, ऐसे ही तो होता है। क्यों होता है ऐसे? तो एक और लॉजिक हम दे देते हैं कि हमारे पूर्वज मान रहे थे तो सारे पूर्वज गलत थोड़ी है। हमें नहीं पता पूर्वज गलत थे कि नहीं थे। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कैसे पता है कि ये श्रेष्ठ है? आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपको कैसे पता कोई चीज श्रेष्ठ है, कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि सिर्फ मान लिया? आप अगर ये तर्क दे रहे हो कि सारे पूर्वज गलत नहीं थे, हाँ नहीं थे सारे पूर्वज गलत, कुछ पूर्वज सही भी थे, कुछ पूर्वज गलत भी थे, लेकिन उससे हमें अभी क्या मतलब? आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हो। अगर आप अभी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपके 4 पीढ़ी बाद में अगर किसी से पूछता हूं कि आपको कैसे पता, तो वो भी यही बोलेंगे कि पूर्वज मानते आए हैं तो हम भी मानेंगे। तो आप तो गलत हो ना। तो जैसे आप हो वैसे आपके पूर्वज भी तो हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। कुछ पूर्वज अच्छे भी होंगे, अच्छे चीजों को माना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोग तो हमारे जैसे ही होते हैं। उन्होंने भी तो हमारे जैसे ही जीवन जिया है, उन्होंने भी तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा है। सबने क्या क्वेश्चन करी है लाइफ के बारे में, क्या सही है क्या गलत है? ज्यादातर पूर्वज भी तो हमारे जैसे ही जिए हैं। तो हम इस चीज को कैसे मान लें? सब संस्कारित होते हैं, सब प्रोग्राम्ड होते हैं, सबको ये ढर्रा बढ़ा दी जाती है कि ये सही होता है, ये गलत होता है, ये ऐसा होता है, हमें ऐसा करना होता है, इस सिचुएशन में ऐसा करना होता है। सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड कर दिया है, प्रोग्राम्ड कर दिया है। तो वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा? बच्चे को बचपन से हर चीज सिखाते रहते हो कि ऐसे मानो, इस चीज को मानो, ये करो, ये करो, ये करो। बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो आप खुद ही मारते हो, क्योंकि जवाब आपके पास भी नहीं है, आप भी बस मानते हुए ही आए हो। संस्कार की जरूरत नहीं होती है, बोध काफी होता है, ज्ञान काफी होता है। जो जगह होता है उसके लिए बोध ही काफी है, जिज्ञासा ही काफी है। आप जिज्ञासा तो करो, पूछने की कोशिश तो करो, हो सकता है आपको जवाब भी मिले, कोई चीज श्रेष्ठ क्यों है उसके लक्षण भी मिले आपको। तब आप डिसाइड करो ना कि वो श्रेष्ठ है कि नहीं, उस पर चलना है कि नहीं, कि बस ऐसे ही मान लिया कि ये चीज श्रेष्ठ है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम आलसी होते हैं। हम सोचते हैं कौन इतना श्रम करे, कौन दिमाग लगाए, कौन क्वेश्चन पूछे, कौन इतना अंदर जाए। किसी चीज को मानना बहुत आसान होता है, मान लो चल दो। हम तो ये तर्क दे देते हैं कि सब मान ही रहे तो सही होगा ना, मुझे जानने की क्या जरूरत है, सब बेवकूफ थोड़ी होते हैं। 10,000 लोग कुछ कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे, कैसे पता? क्या पता 10,000 लोग ही मूर्ख हो? तो देखो तो परंपराओं को, बहुत सारी चीजों को, बहुत जगह ऐसी होती है ना, लाखों लोग ऐसे कर रहे हैं जो गलत है। जस्ट बिकॉज लाखों लोग कर रहे हैं तो सही थोड़ी हो गया। आपके पास अपनी चेतना तो है, आप तो पूछ सकते हो। दुनिया में हर चीज को हम ही मूल्य देते हैं, हर चीज का प्राइस हम ही बढ़ाते हैं। अब जिस चीज का ज्यादा डिमांड होगा तो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी ना। उसका प्राइस भी कौन बढ़ाता? आप ही बढ़ाते हो। आपने किसी चीज का प्राइस टैग लगा दिया 50,000, स्टिकर किसने लगाया? आप ही ने लगाया ना, हम में से ही किसी ने लगाया। और अब हम उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं।
तो ये क्या है? प्राइस टैग भी आप ही ने लगाया। अब आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। आप किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ा देते हो, उसको वैल्यू दे के, उसको ऊंचा मान के, उसको श्रेष्ठ मान के, फिर लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आप किसी चीज़ को मूल्य दे दोगे तो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो, और जब वो दे नहीं पाते, सब कुछ देने का सामर्थ्य नहीं होता, तो परेशान होते हो। इसलिए हमें हर चीज़ को समदर्शी भाव से देखना है, समान मानना है। कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं खोना है। पाना खोना लक्ष्य नहीं होता, ये पर्पस नहीं होता है। हमारी लाइफ का पर्पस होता है खेलना। लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज गो प्ले। खेलिए इस दुनिया में। दो ही चीज है, एक क्रीड़ा और एक करुणा। क्रीड़ा मतलब हमें खेलना है, स्वस्थ होकर खेलना है। खेलने के लिए स्वस्थ होना चाहिए ना, मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमारे आसपास के लोग स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो हम खेल पाएंगे। आप बच्चों के साथ खेलते हो, किसी और चीज़ के साथ खेलते हो, अपने काम में खेलते हो, अच्छे से कब खेल पाते हो? जब सब कुछ स्वस्थ होता है। अगर सब कुछ स्वस्थ नहीं है तो उसके प्रति करुणा है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध को आपने देखा होगा, हमेशा वो गंभीर मुद्रा में ही रहते थे। वो इसलिए गंभीर नहीं रहते थे क्योंकि वो परेशान थे। वो भी खेलना चाहते थे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने दुनिया में देखा कि सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जीवन ही दुख है। तो जब चारों ओर उन्हें दुख ही दुख दिख रहा था, तो वो कैसे हंसते, कैसे मुस्कुराते? उनको भी खेलने का ही मन था, लेकिन सबको स्वस्थ करके। वो हमारी पीड़ा की वजह से गंभीर रहते थे। हम क्यों पैदा हुए? सिर्फ मौज करने के लिए। लेकिन मौज तो तब करोगे ना जब हमारे आसपास के माहौल मौज करने लायक हो। आसपास सब दुखी हैं, आसपास सब परेशान हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? आसपास सब बीमार है तो आपको मन करेगा खेलने का? हम सबके साथ मिलकर हंस सके, इसलिए है जीवन। तो हमें ये कोशिश करनी है, समदर्शी बन के रहना है। क्योंकि अब आप समदर्शी हो गए हो, अब आप सृष्टि से हारते नहीं हो। तो इस संदर्भ में ये कह दिया गया कि आपने सृष्टि को जीत लिया है, अब आप मुक्त हो गए। और हमें इसी जीवन में मुक्त होना है, जो होना है इसी जिंदगी में होना है। इसलिए समय मूल्यवान है। जितना समय भी है आपके पास, मुक्त होने की कोशिश करिए, स्वस्थ होने की कोशिश करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे खेल खेल सकें इस दुनिया में।